मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में इस बार कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन भगवा ब्रिगेड का एक चेहरा चर्चा के केंद्र में है और ये नाम है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का, जो न सिर्फ नरसिंहपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं बल्कि कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में हराने के लिए फील्डिंग सजाने में जुटे हैं। जनमन रण में आज बात चुनावी मैदान में प्रहलाद पटेल के सियासी दांवपेच और उनके प्रचार अभियान की। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी का बड़ा चेहरा, नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। जिन्होंने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा है कि उनका मिशन बीजेपी को 5वीं सत्ता के शिखर तक पहुंचाना है और उनके इस मिशन का अगला टारगेट है कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाला छिंदवाड़ा। हम प्रहलाद जी के साथ हैं और जिस प्लेन से प्रहलाद जी छिंदवाड़ा जा रहे हैं, अपनी नरसिंहपुर के अलावा जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पे कैंपेन करेंगे और हम जानेंगे और देखेंगे कि प्रहलाद जी किस तरीके से कैंपेन करते हैं, किस तरीके से जनता के बीच जाके अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच जाके जीतने की रणनीति बनाते हैं। और यही है जन मन रण। अगर 2018-19 में कमलनाथ की करीब 15 महीनों की सरकार को छोड़ दें तो 2003 के बाद से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में बीजेपी और उसके नेताओं के सामने चुनौती बड़ी है, जिससे पार पाने के लिए बीजेपी ने कई सांसदों को विधायक उम्मीदवार बनाया है। भारत माता की। इनमें से एक नाम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी है, जो बिना थके बिना रुके बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश में जुटे हैं। चुनावी मौसम में कैसी है उनकी दिनचर्या और विधानसभा के रण में बहुमत हासिल करने के लिए क्या है रणनीति, सुनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भोपाल से छिंदवाड़ा जा रहे हैं कैंपेन के लिए। बात संकल्प की चली, तो इस चुनाव में आपने क्या संकल्प लिया हुआ है? संकल्प बड़ा साफ है, 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। दूसरा, जो लोग धनबल के आधार पर जो कांग्रेस के नेता अपने आप को अजय कहते हैं, जिनने ना तो विकास किया, परिवारवाद के अलावा कुछ दिया नहीं, तुष्टीकरण के अलावा कभी विरासत की चिंता नहीं की, मतलब हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया, तो जरूरत पड़ी तो फिर वो उन परंपराओं का दोहन करने में भी चूकते नहीं है। ऐसे लोग चुनाव हारने चाहिए। छिंदवाड़ा में 2003 जैसी जीत भाजपा को चाहिए। तब 8 विधानसभा थी और 8 हम जीते थे। इस बार 7 है, 7 हम जीते, ये हमारा संकल्प। हमारे यहाँ पर संघर्ष नहीं है, न जातीय, न भाषाई और न धार्मिक। ये बड़ी चीज है मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में। कल तक जो आप कांग्रेस को जिस मुद्दे पे छेड़ते थे कि आपका नेता कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो क्या मैं इस समय एक मुख्यमंत्री के चेहरे से बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों में से? मैं पहली बार लड़ रहा हूँ और इसलिए मुझे इन अटकलों में नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाना, और इसलिए पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो कार्यकर्ता वैसा करता है, और इसलिए मुझे लगता है कि आप राज्य में हैं या केंद्र में हैं, ये फैसला पार्टी करती है। प्रहलाद पटेल का विमान छिंदवाड़ा में उतरा। सड़क मार्ग के जरिए उनका कारवां छिंदवाड़ा की चौड़ाई विधानसभा क्षेत्र के खमार पानी पहुंचा, जहां पहले ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहां प्रहलाद पटेल ने बड़ा दावा किया। मैं दावे से कहता हूँ, अगर 2008 को मुझे टिकट दी होती तो इसका वंशवाद उसी समय खत्म हो जाता कमलनाथ का। प्रहलाद पटेल अपनी सभाओं में मुफ्त राशन और लाडली बहना योजना समेत
बीजेपी सरकार में चलाई गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करना नहीं भूलते। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का असर बीजेपी की सभाओं में दिख रहा है। हम ये प्रहलाद पटेल जी की सभा में यहाँ पर है, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्वयं सहायता समूह, धीरे धीरे महिला भी जागरूक हो रही है। ये तो आदिवासी इलाका है, महिलाएं कम निकलती हैं। नहीं तो अब क्या कहते हैं, इतने अच्छा काम करेगी बीजेपी सरकार तो वो तो जागेगी चुना। पहले की महिलाएं गांव के सचिव और सरपंच से बात करने में भी हिचकती थी, और आज की महिला डायरेक्ट प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात कर रही है। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। छिंदवाड़ा में भगवा विजय ध्वज लहराने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। सभा खत्म हुई तो प्रहलाद पटेल कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा में जुट गए। बिछुआ एक समय हमारा सबसे कमजोर मंडल होता था। मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो यहाँ मैंने रात गुजारी है। उस समय हमारे पास में उतनी ताकत नहीं थी। आज जो ये दिख रहा है बिछुआ में, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़ा मंडल है। हमने देखा बड़ी संख्या में इस आदिवासी इलाके में अब महिलाएं भी निकल के आ रही हैं। आगे काफी सारी संख्या में महिलाएं आपको सुन रही थी। ये मातृशक्ति का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान की रक्षा का, उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। चौराई विधानसभा क्षेत्र के खमार पानी में प्रहलाद पटेल की सभा में जो एक बात खास नजर आई वो ये तस्वीरें हैं। जब प्रहलाद पटेल चाय पर चर्चा कर रहे थे, सभा में आए लोग खास तरह से बनाए गए चावल का आनंद ले रहे थे। ये चावल है, ये आलू फ्राई चावल। चलिए हम भी खा के देखते हैं। बरी जो रहती है, हाँ, उसकी इसमें मिक्स है ये। अच्छा, ये बरी भी है। हाँ। और इसमें आलू भी है। हाँ, आलू भी है। अच्छा, तो यहाँ ऐसी पोहा नहीं चलता क्या यहाँ पे? पोहा चलता है, पर बेसिकली ये शाम का टाइम है, तो शाम में जैसे भोजन के तहत भी लेते हैं, तो उसको ये हो जाता है। नहीं, चलिए किसी मामले में पोहे से कम नहीं है और बहुत टेस्टी है और गर्मा गर्म है सबसे ज्यादा। चलिए, ये चुनावी सभा इस अंदाज में खत्म होती है तो निश्चित ही यहाँ आए सभी लोगों को अच्छा लगता है। वैसे तो शाम के करीब 7:30 बजे प्रहलाद पटेल की सभा समाप्त हो गई थी, लेकिन उनका प्रचार अभियान इसके बाद भी जारी रहा। प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं अब चौराई, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं और कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में काम करना चाहिए, किस तरीके से असंतुष्ट लोगों को समझाना चाहिए, किस तरीके से हमको ये चुनाव जीतना है। दरअसल बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की है और ऐसे में बीजेपी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। कमलनाथ को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिन रात एक किया हुआ है। दिन भर की सभाएं और देर रात तक कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में रात में अपने दोस्त के यहाँ रुके हैं। हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे कि चुनावी व्यस्तताएं में सब ये दोस्ती निभाना कितना मुश्किल होता है। प्रहलाद पटेल ने सुबह का नाश्ता अपने मित्र के घर पर ही किया। इस दौरान फोन कॉल का सिलसिला भी शुरू हो गया, यानी सुबह की पहली किरण के साथ चुनावी चर्चा का आगाज। तो देखिए, प्रहलाद पटेल जी का नाश्ता चल रहा है। ये सब जो चुनाव की भागदौड़ है, तो इस सब में कैसे ये तमाम चीजें कर पाते हो आप कि अपने आप को फिट भी रखो, सेहत भी देखो और फिर लगातार व्यस्त भी रहो? कम खाना और ठीक खाना। हर आदमी, आप जहाँ जाते हैं लोग चाहते होंगे कुछ, भैया कुछ खा लीजिए, भैया चाय पी लीजिए, भैया कुछ खा लीजिए। मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी लोगों को बड़ी क्लियर, जैसे मुझे चाय पीनी है तो मैं कह दूंगा चाय पीनी है। लोग आग्रह करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कई बार आग्रह मानना भी पड़ता है। बहुत नई जगह जाते हैं, कार्यकर्ता को लगता है कि पता नहीं कब आएंगे, तो फिर वहां पर उसकी मर्यादा का पालन भी करते हैं। मित्र के यहाँ नाश्ता करने के बाद प्रहलाद पटेल सीधे जुन्नार देव निकल गए। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, चुनावी रणनीति पर चर्चा की। यहाँ से उनका कारवां सीधे इंडियन कॉफी हाउस पहुंचा, जहाँ से प्रहलाद पटेल का रिश्ता बेहद पुराना है। कैंपेन ट्रेल के दौरान कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जो यादगार रहते हैं। प्रहलाद पटेल इंडियन कॉफी हाउस आ गए। इंडियन कॉफी हाउस की जबलपुर के से इनका जुड़ाव है। प्रहलाद जी, क्या कहेंगे, ये डोसे का स्वाद तो आपको लंबे समय से याद रहता है? हम लोग छात्र राजनीति में थे तो हम लोगों की सारी राजनीति इंडियन कॉफी हाउस से चलती थी। यहाँ पर आप 4 घंटे बैठो, 4 घंटे कोई होटल वाला तो बैठने नहीं देगा। तो वहाँ पर सामान्यतः जबलपुर की राजनीति इंडियन कॉफी हाउस की राजनीति। तो अभी भी मैं अपने बच्चों को भी लेकर जाता हूँ।
कितना फर्क आया है छात्र जीवन की राजनीति के डोसे में और अब एक केंद्रीय मंत्री और 8 बार के सांसद के चुनाव? मुझे लगता है कि सामान्य जीवन जो आप जीते हैं उसको जीना चाहिए। आपके जीवन में जो आप काम करते हैं उससे शत्रु पैदा होते हैं। तो ये आपको पता होता है कि आपके इस काम के कारण ये दुश्मनी, तो अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो खतरे का कोई काम नहीं है, बढ़िया मस्ती में रहना चाहिए। प्रहलाद पटेल पहले भी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ के खिलाफ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को हराने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर इस बार मुकाबला रोचक है। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में हैं। वो इस इलाके से यानी छिंदवाड़ा संसदीय सीट से 9 बार के सांसद रह चुके हैं। पिछली बार विधायक थे, पिछली बार 25,000 वोटों से जीते थे, मगर इस बार बीजेपी ने फिर जोर लगाया है। प्रहलाद पटेल स्वयं यहाँ आए हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, इलाके में लोगों को मना रहे हैं कि बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि इस बार उनका मानना है कि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। आसान नहीं है छिंदवाड़ा जो कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ बन गया है उसे तोड़ना, मगर इस गढ़ को तोड़ने के लिए चुनौती देने आए हैं प्रहलाद पटेल। दरअसल प्रहलाद पटेल भी जानते हैं कि छिंदवाड़ा पर कमलनाथ की पकड़ कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है। 1980 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा पर राजनीतिक पकड़ बनानी शुरू की। इस दौरान 9 बार वहां से सांसद चुने गए। सिर्फ एक बार 1998 में उन्हें हार मिली। 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी उन्हें संसद तक पहुंचने से रोक नहीं पाई। लेकिन अब जबकि कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी अलग रणनीति के साथ सामने है। छिंदवाड़ा की गलियों में प्रहलाद पटेल अब उतर आए हैं पद यात्रा करने के लिए। तकरीबन 2 घंटे की पद यात्रा है और लोगों का उत्साह, लोगों से अभिवादन कर रहे हैं। लड़ाई छिंदवाड़ा की है। इस बार लड़ाई छिंदवाड़े की जनता कमलनाथ जी से लड़ रही है और छिंदवाड़े की जनता जीतेगी। ये जोश क्या वोटों में कन्वर्ट होगा? निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर ये परिस्थितियाँ कभी होती नहीं थी, ये पहली बार चित्र दिख रहा है। जनता सड़क पर आ रही है। ये जो उत्साह है सिर्फ उत्साह नहीं है, संकल्प के साथ लोग सड़क पर आ रहे हैं। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये थे प्रहलाद पटेल जो अब आ गए हैं सड़कों पे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। इसके पहले वो 9 बार इसी इलाके से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ये पूरा इलाका छिंदवाड़ा उनका गढ़ माना जाता है, मगर इस बार बीजेपी ने ठान रखी है कि उनको कड़ी चुनौती दी जाए और बीजेपी का झंडा छिंदवाड़ा पर गाड़ा जाएगा। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, छिंदवाड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।